हेलो स्टूडेंट, सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टिश्यू टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट कर लिया था और उसके टाइप्स में लास्ट टाइप में कौन सा है? लास्ट टाइप में है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट कर लिया था और आज हम एरियोलार के बाद लास्ट टिश्यू अपने कनेक्टिव टिश्यू का पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स हम लोग? देखो ये क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आप अपना जो टाइप नंबर सेकंड पढ़ने वाले हो उसका नाम क्या है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखने वाले हैं? पहला पॉइंट जैसे हम सब में लिखते हैं, पहला हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन। ठीक है। एडिपोज का मतलब क्या होता है? एडिपोज का मतलब होता है फैट स्टोरिंग। एडिपोज का मतलब होता है फैट स्टोरिंग। मतलब इस टिश्यू को जो ग्रुप ऑफ सेल्स बना रहे हैं, उस हर सेल में ये कैपेबिलिटी होगी कि वो अपने अंदर फैट को स्टोर करके रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? फैट को स्टोर करके रख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट कौन सा आ जाएगा? सेकेंड टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, हम ये कह सकते हैं एडिपोज। एडिपोज का मतलब होता है फैट स्टोरेज। एडिपोज का मतलब होता है फैट स्टोरेज। मतलब इस टिश्यू के अंदर फैट स्टोर होंगे। अब चूंकि टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल से बना हुआ है और सेल्स में सिक्रेशन की पावर होती है ले देके, तो ले देके इस टिश्यू के अंदर के जो सेल्स होंगे उनमें कैपेबिलिटी होगी कि वो फैट को क्या करें? अपने अंदर स्टोर करके रखें। क्या करें? अपने अंदर स्टोर करके रखें। ठीक है, चलो अब इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। इंट्रोडक्शन के बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले कौन बनाता है? सेल्स। कैसे सेल्स हैं? फैट स्टोरिंग सेल्स। अब आप ये नाम थोड़ी दोगे, फैट स्टोरिंग सेल्स। सेल्स मतलब साइट, फैट मतलब एडिपो। फैट स्टोरिंग सेल्स क्या हो गए? एडिपोसाइट्स। आसान हो गया ना? ऐसे लिंक बिठाओगे ना, यू नेवर गोइंग टू बी गेट डिफिकल्टी इन लर्निंग द बायोलॉजी। एडिपोज का मतलब होता है फैट को जमा करना। सेल्स कहां से वर्ड आया है? साइट से। एडिपोसाइट्स मतलब इसमें जो मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ सेल्स होंगे वो भी कौन से होंगे? एडिपोसाइट्स। जो सेल्स अपने अंदर फैट को स्टोर करके रख सकते हैं वो होते हैं एडिपोसाइट्स। हम ये कह सकते हैं फैट स्टोरेज occur in the form of globule। ग्लोब्यूल मतलब गोला, ग्लोब्यूल मतलब गोला, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसमें ये रहा साइटोप्लाज्म। बस इसमें क्या होगा? इनका न्यूक्लियस क्या होगा? थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि फैट आ गया ना बीच में, तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। औरों में क्या था? ऐसा कुछ था नहीं, इसे नहीं बताया। इसमें स्पेसिफिकली है तो बता रही हूं। सेल में क्या है? फैट स्टोरेज है,
न्यूक्लियस शिफ्ट्स का मतलब है थोड़ा सा खसक जाता है, इसके डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और देखो सेल्स का पॉइंट हो गया, देन आता है आपका फाइबर्स का। फाइबर्स में, इसमें भी मेजॉरिटी में फाइबर्स क्या आएंगे, कोलाजन एंड इलास्टिन। कोलाजन एंड इलास्टिन क्या आएंगे, कोलाजन एंड इलास्टिन, कोलाजन एंड इलास्टिन, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस तो यही दिख रहा है, बस इसमें आपको क्या पॉइंट लिखना पड़ेगा, ये चीज कि सेल्स दैट इज एडिपोसाइट्स एंड फाइबर्स आर scattered. So arrangement is loose, ठीक है। Hence comes under loose connective tissue, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब अगर हम इसकी लोकेशन के बारे में बात करें, अगर हम इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो जैसे इरियोलार टिश्यू बिटवीन ऑर्गन्स होता है, उन्हें थोड़ी बहुत कुशनिंग देता है, वही फंक्शन एडिपोज के होंगे, पर इसके फंक्शन की जो लायबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, वो बढ़ जाएगी। ये भी दो ऑर्गन्स के बीच में होंगे। ये एक तरीके से क्या करेंगे भाई, फैट है बॉडी में, जैसे आपकी स्किन के नीचे एरियोलार है, देखो आपकी स्किन ऐसे लचीली है ना, इसके नीचे क्या है, बिल्कुल स्किन के नीचे क्या एरियोलार टिश्यू भी है और एडिपोज भी है, ठीक है। दोनों ही लूज है, दोनों ही लूजली स्कैटर्ड है, बस फर्क क्या है कि उनमें ऐसा फैट डिपॉजिटेड नहीं है, इनमें फैट है। फैट मतलब मोटापा, फैट का मतलब क्या होता है, मोटे हो जाना। जिसमें जितने ज्यादा एडिपोसाइट्स होंगे, जितने ज्यादा फैट स्टोर होगा, वो आदमी उतना ही क्या मोटा दिखेगा, फैटी चबी दिखेगा। दैट मीन्स अगर आपका वेट पुट ऑन हो रहा है और आप चबीनेस हो रहे हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इन सेल्स की एक्टिविटी क्या है, बढ़ रही है। आप में जो डाइट में फैट इंटेक बहुत ज्यादा हो रहा है, तो जो एक्स्ट्रा फैट है लिवर मसल के अलावा यहां पर भी स्टोर हो रहा है, तो स्किन क्या हो जाती है, हैंड्स मोटे हो जाते हैं ना, हाथ कपड़े कैसे टाइट हो जाते हैं आप लोगों के, दैट मीन स्किन के नीचे एडिपोज का जो डिपोजिशन है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो एडिपोज की लोकेशन क्या वाइड स्प्रेड है भाई, अगर कनेक्टिव टिश्यू है तो होगा तो वाइड स्प्रेड ना। ये भी क्या है, इन बिटवीन ऑर्गन्स, इन बिटवीन ऑर्गन्स, और इन बिटवीन ऑर्गन्स के साथ साथ बिलो स्किन। तो इनकी लोकेशन के हिसाब से इनका फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, इनका फंक्शन क्या है, देखो दो ऑर्गन्स के बीच में अच्छी खासी एडिपोज की वो है, ठीक है, ये फाइबर्स है, ठीक है। फैट क्या करता है, बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। तो दो ऑर्गन्स के बीच में हमेशा क्या है, एक पैडिंग देगा, एक कुशनिंग देगा, उनको हमेशा क्या करता रहेगा, हल्की हल्की हीट प्रोवाइड करता रहेगा, जिससे कि उनमें डैमेज कम हो। फ्रिक्शन से तो अवॉइड करेगा ही, उनको क्या करेगा, गर्माहट देगा, कुशनिंग देगा, कि वो हमेशा क्या है, हीट के थ्रू उनकी एक्टिविटी क्या हो, बढ़ती रहे, उनकी एक्टिविटी क्या होगा, हमेशा इंक्रीज होती रहे। तो फंक्शन में मैं पहला क्या लिखूंगी, कुशनिंग प्रोवाइडर, ठीक है, एक्ट एज इंसुलेटर। अगर आपको एकदम से झटका लगता है और आपके ऑर्गन्स हिल जाते हैं, तो आसपास कौन है, ये टिश्यू है, एडिपोज से फैट की मोटी मोटी लेयर है, तो एकदम से आपको क्या इंजुरी नहीं होती है, एकदम से आपको क्या होता है, इंजुरी नहीं होती है। तो अगर आपको शॉक लग गया एकदम से, तो शॉक एब्जॉर्बर, प्रिवेंट इंजुरीज, प्रिवेंट इंजुरीज, प्रिवेंट इंजुरीज। कुशनिंग अफेक्ट होगा,
इंसुलेटर, शॉक एब्जॉर्बर, प्रिवेंट इंजुरीज। ठीक है, और ये बिलो स्किन है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है इसी के साथ मैं यहां पर आपका कवर अप करवा देती हूं। आप एक काम करिए, पहले इस चीज को पूरा नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, थोड़ी सी राहत मिली। ले देखिए, आपका आज कनेक्टिव टिश्यू क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। इसके बाद दो तरीके के टिश्यू बचे हैं, मस्कुलर और नर्वस, वो छोटे छोटे हैं। पर स्टूडेंट्स, मैं आज के लेक्चर में आपको ये नहीं पढ़ाऊंगी, मैं हल्का सा जो सारा पढ़ा रखा है ना, उनका एक क्विक रिवीजन आपको फ्लो चार्ट में बताऊंगी, जिससे कि मस्कुलर और नर्वस टिश्यू तो क्या होंगे, छोटे छोटे हैं, वो तो क्या होगा, आपके इंस्टेंटली रिवाइज हो जाएंगे। लेकिन इतना सारा अगर पढ़ा दूंगी एक साथ तो आपको क्या थोड़ा हौच-पौच हो जाएगा माइंड में, इसलिए हल्का सा क्या करते हैं, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं 10 मिनट का। ठीक है, चलिए, क्या पढ़ा है मैंने अभी तक पूरा लेकर, अगर हम अपने कनेक्टिव टिश्यू के पास चले तो हमने टिश्यू पढ़ा। टिश्यू क्या है? टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। हर चीज नहीं लिखूंगी स्टूडेंट, से मोटी मोटी बात लिखूंगी। ग्रुप ऑफ सेल्स है। क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। ठीक है, टिश्यू अगर स्पेसिफिक पैटर्न या फिर डिजाइन में आ जाए, स्पेसिफिक पैटर्न या फिर डिजाइन में आ जाए तो क्या बना देगा? ऑर्गन। ऐसा ही कुछ है। ठीक है, अब हमने बोला कि टिश्यू में वी आर हैविंग प्लांट एज वेल एज एनिमल टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज एज वेल एज एनिमल टिश्यूज। ठीक है, फाइन। हमने कहा प्लांट्स क्या होते हैं? स्टेशनरी होते हैं। प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं, खुद खाना बनाते हैं। ठीक है, दे नीड लेस एनर्जी। दे नीड लेस एनर्जी, रिक्वायर मोर सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। रिक्वायर मोर सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। रिक्वायर मोर सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। उसी के अपोजिट क्या है? एनिमल टिश्यूज या एनिमल, चलो एनिमल की बात ले लो, उसके अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो उसी के लिए काम करेंगे। मूवेबल, खुद खाना नहीं बना सकते हैं। हिट्रोट्रॉफिक, ठीक है, रिक्वायर एनर्जी ऑलवेज। ठीक है, उसके बाद एज सच देखो सपोर्ट सबको चाहिए होता है, लेकिन एक स्टेशनरी वाला सपोर्ट नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमने प्लांट टिश्यूज में क्या क्या देखा। हमने प्लांट टिश्यूज में क्या क्या देखा? हमने ये देखा कि जनरली यू रिक्वायर डेड सेल्स, क्योंकि आपको हमेशा एक सपोर्ट स्टेबिलिटी देनी है, प्लांट्स को स्टेशनरी पॉइंट ऑफ व्यू पे रखना है। टाइप्स में क्या क्या पढ़े हमने? देखो, हमारे पास दो तरीके के थे। मेरिस्टेमेटिक, कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल, इमेच्योर सेल, नॉट डिफरेंशिएटेड सेल, इनका कोई फंक्शन नहीं होगा। परमानेंट, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। अब मैं कह रही हूं मेरिस्टेमेटिक में भी पोजीशन के हिसाब से यू हैव अपाइकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी सिंपल में अगर सेम टाइप के सेल हैं तो सिंपल परमानेंट, और अगर वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, यू हैव कॉम्प्लेक्सिटी, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर हम सिंपल की बात करें तो वी हैव
तो वी हैव पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के भी टाइप हो जाएंगे क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। फिर हमने पढ़ा कॉलिनकाइमा। डोंट कंफ्यूज बिटवीन कॉलिनकाइमा एंड क्लोरिनकाइमा। फिर आता है स्क्लेरिनकाइमा। फिर क्या आएगा स्टूडेंट्स? स्क्लेरिनकाइमा। और इसमें क्या आएंगे? जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, उसके बाद चलो, ये तो प्लांट टिश्यूज की बात थी। अगर हम देखो, ये क्या थे आपके? प्लांट टिश्यूज की बात थी। ये आपके एनिमल टिश्यूज को ले लें तो एनिमल टिश्यू में वी हैव 4 टाइप्स। एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू में सिंपल में भी स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार। फिर आता है सिंपल के बाद स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड भी क्या हो गया? स्क्वामस, क्यूबॉइडल, और अगर एक एक्स्ट्रा लेंगे तो सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। फिर हमने क्या किया? चलो, ये तो एक एपिथेलियल टिश्यू की बात थी। हमने क्या किया? कनेक्टिव टिश्यू। हमने क्या किया? कनेक्टिव टिश्यू को नोट किया। ठीक है, एक काम करिए, इसको आप लोग देख लीजिए एक बार। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको देखा? चलिए, जो लास्ट में जो ये अभी क्या रिवीजन क्लास करवा रही हूं मैं, 2 नए टॉपिक्स मैंने नहीं उठवाए आपके। तो अगर रिवीजन में देखो, ये सब आपने देख लिया है, पूरा क्या है आपने अच्छे से कवर अप कर लिया है। तो अगर मैं आपको कनेक्टिव टिश्यू रिवाइज करवाऊं तो कनेक्टिव टिश्यू किस तरीके से होगा? कनेक्टिव टिश्यू किस तरीके से होगा? देखो, कनेक्टिव टिश्यू होगा, सबसे पहले सेल्स आएंगे, फाइबर्स आएंगे और ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, फिर हमने देखा कि अगर हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो वी हैव ब्लड। ठीक है, अगर हम सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो वी हैव बोन एंड कार्टिलेज। अगर हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, जो कि हमने आज ही पढ़ा है, वो हो जाएगा लिगामेंट एंड टेंडन। वो क्या हो जाएगा? लिगामेंट एंड टेंडन। और इसी के साथ अगर हम फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो वो हो जाएगा एरियोलार एंड एडिपोस, मतलब एयर एंड फैट। ओवरऑल कनेक्टिव टिश्यू के क्या क्या फंक्शंस होंगे? आखिरी पॉइंट अगर रिवीजन का उठाएं तो कनेक्शन, सपोर्ट, ठीक है,
rigidity, firmness, strength and transport. Strength and transport. ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं आपका आज का लेक्चर फिनिश करती हूं। हमने टिश्यूज में बहुत कुछ पढ़ लिया स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने देखो, अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, उसके बाद हमने प्लांट टिश्यूज को सारा अच्छे से पढ़ा, फिर एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल कर लिया, कनेक्टिव कर लिया। तो ले देखिए हमारे पास दो तरीके के टिश्यूज बाकी रह जाते हैं, मस्कुलर और नर्वस, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहां तक का स्टूडेंट समझ में आया? नहीं समझ में आप पूछ सकते हैं। कल अपन दोनों टिश्यू कवर अप करेंगे और हुआ तो उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अपनी पावर बूस्टर क्लास, समरी, स्पेशल पॉइंट्स एंड एमसीक्यूज। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।